आज भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस है। कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। आज हम सबको संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम नित्य प्रति भगवान श्री कृष्ण के जो उपदेश हैं, जो उन्होंने भगवत गीता के रूप में अर्जुन को दिए और अर्जुन को पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित किया, वह भगवत गीता का हम सभी पारायण करें, अध्ययन करें। और उस अध्ययन को करने के साथ साथ में कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के साथ में आवश्यक है कि हम संस्कृत भाषा का भी सामान्य ज्ञान अर्जन अवश्य करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अर्थ का अनर्थ कुछ लोग कर देते हैं और उसी धारा में हम भी बहते हुए चले जाते हैं। मेरे साथ में एक घटित हुआ वाक़या है। मैं अपने फेसबुक पे मैंने देखा कि एक पोस्ट आई जिसमें श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक को गलत तरीके से कोट किया गया था। श्रीमद् भगवत गीता जब आप पढ़ते हैं तो उसमें अन्य स्थानों पर, अधिकांश स्थानों पर भूत शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि प्राणी के अर्थ में किया गया है। जैसे एक श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। तो यहाँ पर भूत शब्द का अर्थ जो है वो प्राणियों से है, पृथ्वीवासियों से है। लेकिन कुछ लोगों ने इसका अर्थ भूत प्रेत से जोड़ दिया। अब इनका अंतर तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसने भगवत गीता के साथ साथ संस्कृत भाषा की समझ ली हो। तो हमारे प्रज्ञापुष्प परिवार के द्वारा एक छोटा सा प्रयास संस्कृत कार्यशाला के रूप में किया जा रहा है, जिसमें आप सभी जुड़ करके कार्यशाला में शामिल हो करके संस्कृत भाषा का सामान्य परिचय जान सकते हैं। तो आप सभी का संस्कृत कार्यशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे जीवन में यही होगा, तभी हमारे कोई त्यौहार सार्थक होंगे जब हम स्वयं को बदलने के लिए प्रेरित करें। तो आज की कृष्ण जन्माष्टमी के लिए आप संकल्प लीजिए कि हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में पालन करेंगे और संस्कृत भाषा के प्रति भी अपनी रुचि को बढ़ाएंगे और दूसरों को भी संस्कृत सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। तो यदि आप हमारे साथ जुड़ करके संस्कृत सीखना चाहें तो स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर आप संपर्क करके अपना नाम, मोबाइल नंबर और पता व्हाट्सएप कर दें, ताकि आपको हम एक ग्रुप में जोड़ लें और आप हमारी कक्षा में शामिल हो पाएँ। अगर आपके लिए कोई और सुविधा है जहां पर आप संस्कृत को सीख सकते हैं तो वहां से जुड़ करके भी आप संस्कृत अवश्य सीखिए। अपने बच्चों को संस्कृत सीखने के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो कह देने मात्र से धर्म की रक्षा नहीं होगी, अधर्म का नाश नहीं होगा। मोबाइल में अच्छी रील्स बना लेने से, अच्छे स्टेटस लगा लेने से, अच्छी शुभकामना संदेश भेज देने मात्र से धर्म की रक्षा नहीं होने वाली। धर्म की रक्षा तो तभी होगी जब हम पढ़ें कि धर्म है क्या। अधर्म का नाश तो तभी होगा ना जब हम अधर्म की पहचान कर पाएँ। धर्म और अधर्म की पहचान करने के लिए हमें संस्कृत भाषा का ज्ञान आवश्यक है, वरना हम अगर दूसरों के भरोसे अपने धर्म को स्थायी करना चाहें तो ये तो असंभव है। हर किसी व्यक्ति की अलग व्याख्या है। कोई व्यक्ति किसी स्वार्थ को लेकर के जब शास्त्रों को उलट पलट करता है तो उसकी भावना उसमें निहित रहती है। यही कारण हुआ कि हमें जैसी परिभाषा दे दी गई वही परिभाषा हम ओढ़ करके सीने से लगा करके बैठे हुए हैं, जो कि हमारे धर्म का नुकसान करने में सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो आखिर हम कब जागेंगे? धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कृष्ण तो आएंगे, पर हमें भी तो अर्जुन बनना पड़ेगा ना। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आज के शुभ दिन भगवान कृष्ण हम सबके संकल्प को सार्थक करें। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन में कुछ नया संकल्प शामिल करें, अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। संस्कृत सीखने का संकल्प लीजिए, श्रीमद् भगवत गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने का संकल्प लीजिए और उनका आचरण करने का भी संकल्प लीजिए। अपने परिवार में भगवत गीता के पाठ को शामिल कीजिए। अपने नए आने वाले जो ननिहाल हैं, जो छोटे छोटे फूल हैं, जो समाज के छोटे छोटे अंकुरण हैं, जो कल का समाज बनने वाले हैं, जो कल के समाज को आकार देने वाले हैं, उन बच्चों तक आप संस्कृत और संस्कृत के साथ में जुड़े हुए जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस है, श्रीमद् भगवत गीता है, इन प्रसंगों को शामिल करें। तब जाकर के वो एक सुसंस्कृत सभ्य समाज की स्थापना करने में सक्षम होंगे।
तो विषय बहुत गंभीर है। हम सबको जागरूक होना चाहिए कि नारे लगाने से, नारेबाजी करने से, रैलियां निकाल देने से धर्म की रक्षा नहीं होगी। जब तक प्रत्येक व्यक्ति संकल्पित नहीं होगा, धर्म का बचना मुश्किल है। तो आज इस पवित्र दिन पर आप सभी संकल्प लें। इसी भावना के साथ आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वंदे मातरम। नमः संस्कृताय।